ओम सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे हेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। श्रीकृष्णाय वयं नमः। ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहं तीर्थास्पदं शिवविरञ्चनुतं शरण्यं भृत्यार्त्यहं प्रणतपाल भवाब्धिपूतं वन्दे महापुरुष ते चरणारविन्दं। वन्दे महापुरुष ते चरणारविन्दम्। पूर्व प्रसंग में आप श्रवण कर रहे थे विदुर जी ने धृतराष्ट्र को सावधान किया। धृतराष्ट्र और गांधारी को नारद जी ने धर्मराज युधिष्ठिर को सावधान किया और कहा चाचा की न सोचो, अपनी सोचो। जहां चाचा गए वहां तुम्हें भी जाना पड़ेगा। मनुष्य वहीं पहुंचता है जहां सब जाते हैं। इसलिए सावधान। मनुष्य शरीर की अपेक्षा आंख से और मन से बहुत पाप होते हैं, अधिक पाप होते हैं। श्री गीता जी में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को अनघ कहकर प्रमाणित कर दिया। अनघ कहकर प्रमाणित कर दिया, हे अर्जुन तू अपापी है, पवित्र है। इसलिए तुझे मैं यह गीता का गुह्य ज्ञान दे रहा हूं, गोपनीय ज्ञान दे रहा हूं। वस्तुतः ज्ञान तो इतना महान है अपने आप में। जैसे सिंघनी का दूध केवल स्वर्ण के पात्र में ही रुकता है और जितने भी पात्र हों उसमें दूहा जाए तो फोड़ कर नीचे निकल जाता है। इसी तरह ज्ञान जो है वो साधन सिद्ध महापुरुष के हृदय में टिकता है। जिसका हृदय परम पवित्र है उसी हृदय में टिकता है। इसलिए भगवान ने गुह्यतम ज्ञान देने के लिए अर्जुन को चुना, क्योंकि अर्जुन अपापी है और पवित्र है। अर्जुन के संबंध में एक प्रसिद्ध लोकोक्ति है। एक समय रात के समय में एक उर्वशी अप्सरा अर्जुन से मिलने आई और अर्जुन ने उसका मुख तक नहीं देखा। उसने मिलने की इच्छा प्रकट की। अर्जुन ने कहा माताजी मैं भरतखंड का वासी हूं, भरतखंड का, भारतवर्ष का। मैं भरतखंड का वासी हूं। मेरे लिए पर स्त्री माता के समान है। मैं आपके श्री चरणों में प्रणाम करता हूं। ये भारतवर्ष है। भारतवर्ष की जो संस्कृति है अनूठी संस्कृति है। भारतवर्ष की जो संस्कृति है वो अनुपम संस्कृति है। भारतवर्ष की जो संस्कृति है हमें मर्यादा में जीना सिखाती है, मर्यादा में रहना सिखाती है। यह भारतवर्ष पर स्त्री को माता का दर्जा देता है।
वो माता समझ करके प्रणाम करता है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में कहा, परधन पत्थर जानिए परत्रिय मात समान। परधन पत्थर जानिए परत्रिय मात समान, इतने में हरि ना मिले तो तुलसीदास जवान। दूसरे के धन को मिट्टी के ढेले के समान समझो। जैसे मिट्टी का ढेला रास्ते में पड़ा होता है, हम नजर भी नहीं डालते और निकल जाते हैं, ऐसे ही दूसरे का धन है हमारे लिए मिट्टी के ढेले के समान बेकार। पर धन पत्थर जानिए और परत्रिय मात समान, दूसरे की जो स्त्री है वो हमारे लिए माता के समान है। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, जिसकी भावना इतनी पवित्र हो, इतने में हरि ना मिले तुलसीदास जवान। इतने में यदि हरि ना मिले तो तुलसीदास जी को आकर पकड़ लेना। मुझे पूरा भरोसा है, धर्मराज युधिष्ठिर कहते हैं, मुझे पूरा भरोसा है कि तुम्हारी उदासी का कारण पर स्त्री गमन नहीं हो सकता, क्योंकि जवानी में तुमने उर्वशी को माता कहकर के प्रणाम किया था। हाँ, धर्मराज युधिष्ठिर कहते हैं, अर्जुन तुम्हारे चेहरे पर कुछ कलयुग के लक्षण लग रहे हैं। लगता है कि अब धीरे धीरे कलयुग प्रवेश कर रहा है। धर्मराज अर्जुन से पूछते हैं, तेरे आत्म स्वरूप परमात्मा श्री कृष्ण तो कुशल से है ना? तुम द्वारिका साथ गए थे भगवान के, अब द्वारिका से तुम लौट कर आए हो, तो वो यहां द्वारिका से क्यों नहीं आए? अर्जुन ने कहा, क्या बताऊं भाई, मेरे प्रभु ने मेरा त्याग किया है। उन्होंने लाक्षागृह में हमारी रक्षा की थी अग्नि से, भाई भीम को विष भरे लड्डुओं से बचाया। अनेक जगह पर उनके उपकार हैं जिनको मैं याद करके भाव बेहल हो जाता हूं। ऐसे जो परम प्रभु है वो स्वर्ग धाम पधारे हैं, वह अपने स्वधाम पधारे हैं, स्वर्ग धाम नहीं, अपने स्वधाम पधारे हैं। अब आप सोचिए स्वधाम क्या है? अपने स्वरूप को प्राप्त करना। मैं चाहता था, मैंने कहा मुझे साथ ले चलो, लेकिन मुझे साथ नहीं ले गए। उन्होंने मुझसे कहा, तू अब मेरे साथ विचार कर, जब आया ही नहीं है तो मैं तुझे साथ ले कैसे जाऊंगा? संसार में मनुष्य अंत काल में जब जाता है तो अकेला ही जाता है, और जब आता है तो भी अकेला ही आता है। तो मैं तुझे अपने साथ कैसे ले चलूं? भैया, मुझे अब तक उन्हीं का सहारा था, अब मैं अपने को बेसहारा देखता हूं, इसलिए मैं विरह से व्याकुल हुआ। उन द्वारिकाधीश की शक्ति का स्मरण कर रहा हूं। जिस समय मत्स्य भेद किया था, उस समय भगवान श्री कृष्ण ने सोचा था कि मत्स्य भेद कर्ण कर सकता है, लेकिन उन्होंने द्रुपद राजा को कान में कह दिया कि ये जाति का हीन है, इसलिए द्रुपद राजा ने भी उसका कर्ण का तिरस्कार कर दिया। और मुझे मत्स्य भेद के लिए कहा गया। भैया, मुझे लगता है कि मैंने जो मत्स्य भेद किया था
वो उन्हीं भगवान कृष्ण की शक्ति के आधार पर किया था। मुझे अब मालूम होता है कि मुझ में मेरी कोई शक्ति नहीं थी। मेरे में जो काम कर रही थी वो भगवान कृष्ण की शक्ति ही काम कर रही थी। अब वह इस संसार को त्याग कर अपने स्वधाम चले गए तो मानो मेरी शक्ति भी उनके साथ ही चली गई। इसलिए अब मैं शक्तिहीन सा प्रतीत होता हूं। उनके उपकारों को याद करके मेरा हृदय भर आता है। उनके बहुत उपकार हैं। संकटा अवस्था में, हर एक संकटा अवस्था में, प्रत्येक संकटा अवस्था में जो रक्षा की थी उन्होंने ही की थी हमारी। कृष्ण कृपा को याद करके कृष्ण विरह में अर्जुन रो रहे हैं। वस्तुतः वही धर्मात्मा पुरुष है जो किसी के किए हुए उपकारों को याद करके और भाव बेहल हो जाता है, प्रेम से भर जाता है। उसके प्रति उसके प्रेम भाव में उसके आंसू अश्रुधारा बहती है। वही धर्मात्मा पुरुष है जो किसी के किए हुए उपकारों को न याद करे न माने। उस जैसा दुनिया में कोई कृतघ्न नहीं है, नीच नहीं है। इसलिए अर्जुन भगवान श्री कृष्ण के उपकारों को याद करके कृष्ण विरह में रो रहा है। और याद कर रहा है मत्स्य भेद किया था वो मैंने कृष्ण भगवान के बल पर ही किया था, वरना मेरे में कोई शक्ति नहीं थी। तो जो जो कार्य मनुष्य कर रहा है वह भगवान की शक्ति से कर रहा है। स्वयं जो अहंकार करता है वो व्यर्थ में ही करता है। इसलिए भक्ति, भगवान की शक्ति को याद रखना, भगवान के स्वरूप को याद रखना और भगवान की शक्ति को, अपनी शक्ति को भगवान की ही शक्ति समझना। और जितने भी कार्य होते हैं वह अपनी शक्ति से नहीं, भगवान की शक्ति से ही होते हैं। तो मानव का जो स्वधर्म है वो भगवत शक्ति के आधार पर कार्यों को संपन्न करना, स्वधर्म का पालन करना। भगवान अपने आत्म स्वरूप में विराजमान है। वह परमात्मा है, वह श्री कृष्ण है। वह परम आनंद स्वरूप है, परम सुख स्वरूप है, परम शांति स्वरूप है। ऐसे परमात्मा का सदा स्मरण करते रहो और अपने स्वधर्म का पालन करते रहो। मन में कोई फल इच्छा नहीं, कोई आसक्ति नहीं, कोई कामना नहीं, कोई ममता नहीं, कोई अहंकार नहीं। निर्ममता होकर, निरअहंकार होकर, फल की कामना से रहित होकर, आसक्ति से रहित होकर अपने स्वधर्म का पालन करो, स्वधर्म का आचरण करो। और सबसे अधिक स्वधर्म का जो स्वरूप है वो आपको रामचरितमानस में मिलेगा। सरलता से, समझने के ढंग से।
क्योंकि रामो विग्रहवान धर्म, राम साक्षात धर्म का स्वरूप है। यदि मर्यादा सीखनी हो, धर्म का स्वरूप सीखना हो तो राम जी से सीखो, और यदि प्रेम का स्वरूप सीखना हो तो भगवान श्री कृष्ण से सीखो, और वैराग्य और ज्ञान का स्वरूप सीखना हो तो भगवान शिव से सीखो। बोलो शिवो हम। जय सिया राम, जय श्री राम, जय श्री राम। बोलो भगवान कृष्ण की जय। आप भगवान की बातों को, भगवत कथा को, भगवत लीलाओं को, भगवत गुणानुवाद को श्रवण कर अपने जीवन में स्वधर्म का पालन करें। इसी में से श्रेय है, इसी में सौभाग्य है, इसी में कल्याण है। इन शब्दों के साथ वाणी को विराम देते हुए आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत आशीर्वाद, बहुत बहुत प्रणाम। शिवोहम, शिवोहम, शिवोहम।